नौकरी करिए। चाहे मेरी इस बात से, मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का खिलाफ भी होगा, लेकिन वो ना ये होता है कि वो बस समझते हैं कि फ्री का माल है। आई एम सॉरी, लेकिन ये वर्ड मैंने यूज़ इसलिए किया है कि ये हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकत है कि हम औरतें जहाँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम बाद एक लॉन्ग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो मेरा एक ऑर्गेनाइज़र ख़राब हो गया था, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी लेने की, लेकिन मैंने सोचा कि लेने के बजाय मैं घर में कुछ ट्राई कर लेती हूँ। ज़रूरी है कि पैसे फ़जूल में खर्च किए जाएँ, क्योंकि थोड़ी बहुत अपनी सलाहियतें भी इंसान को दिखानी चाहिए ना। और हम औरतें तो होती ही ऐसी हैं, हर वक्त पैसे बचाने के ख़्याल में होती हैं कि हमने किसी न किसी तरीके से पैसों की बचत करनी है। तो यहाँ पे आप डिटेलिंग भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि मैंने किस तरह से बनाया। ये जो पास ही आपको दूसरा ऑर्गेनाइज़र नज़र आ रहा है, ये भी मैंने खुद बनाया है बोतल्स को काट के। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए हुई तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो भी शेयर करूँगी। और असल में होता ये है कि घर में जो हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो वो अच्छी लगती है, जो हमें उसको बार बार देखने का दिल करता है। बाहर से लाने वाली चीज़ पे इतना वो नहीं होता बंदे को, कि इतनी खुशी नहीं होती, बल्कि उल्टा अफसोस ही हो रहा है कि बिला वजह में पैसे खर्च हो गए। जो चीज़ इंसान खुद बनाता है उसके लिए बहुत उसका वो ना, शायद मैं ही ऐसे करती हूँ या सब ऐसे करते हैं, बार बार उसको देखने का दिल करता है और बहुत खुशी होती है देख देख के। तो इसके साथ साथ मैं आप लोगों से कुछ बातें भी शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि आजकल पीजीसी रेप केस के बारे में भी चल रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे माशरे में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जहाँ पे भी हो, ये सब चलता रहता है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि औरत कहीं पर भी महफूज नहीं है। यकीन माने कि मैं कहती हूँ, मैंने जॉब्स की हैं, मैंने लोगों की नज़रों को फेस किया है। लोग ये समझते हैं कि अगर औरत घर से बाहर जाके नौकरी करिए, चाहे मेरी इस बात से, मेरी इस वीडियो से बहुत सारे लोगों का खिलाफ भी होगा, लेकिन वो ना ये होता है कि वो बस समझते हैं कि फ्री का माल है। आई एम सॉरी, लेकिन ये वर्ड मैंने यूज़ इसलिए किया है कि ये हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकत है कि हम औरतें जहाँ पे भी जॉब करते हैं या बाहर आते हैं पढ़ाई के लिए जाएं, किसी भी चीज़ के लिए जाएं, हम सेफ नहीं हैं। हमें लोगों की नज़रों के सामने आना है, और लोग हमें जिस नज़र से देखते हैं वो हम औरतें समझ जाती हैं। मैंने खुद भी जॉब की है, मैं खुद भी इस सब से गुजरी हूँ। हम चाहे जितने भी शरीफ होके वक्त गुजारें, जितने भी शरीफ होके चले, लेकिन हमारे माशरे में लोगों को ये लगता है कि ये औरत बाहर आ रही है, घर से बाहर निकल रही है, तो ये ज़रूर ये लड़की करेक्टर की ख़राब है। जो भी हो, हमारे आसपास के जितने मर्द हैं, सबको, चाहे वो प्यून से लेकर चौकीदार से लेकर, चाहे वो बड़े से बड़े पोस्ट पे बैठने वाला शख्स हो, उसे यही लगता है कि ये बस फ्री का माल है। इसको हो सके, जितना हो सके, अपनी नज़रों के तीर से इन पे वार किया जाए, या फिर बातों के तीर से। मैं व्यूअर्स आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने भी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें फेस की जॉब करते हुए। क्यों हमारे एक यहाँ लड़की के को मर्द अपनी औरतों इज्जत को को बचा स्पेस के नहीं किस तरह देते? से चलना है, बहुत क्यों वो ये मुश्किल। नहीं सोचते कि हमारे अपने घर में भी बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं? क्यों इतनी मुश्किल ज़िंदगी बनाई हुई है? लेकिन अब ना बाहर निकलने का बिल्कुल दिल नहीं करता। मेरी जो भी बहनें मेरी बातें सुन रही हैं, मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ें और अच्छे मैं तरीके सबका से। नहीं कहती, मैं अपना कहती हूँ। मैं कहती हूँ मेरी नज़र में ना लड़की सिर्फ अपने घर में महफूज, अपनी माँ के सामने या फिर अपने शोहर के साथ। बाकी ये ज़माना ऐसा है ना कि हम लड़कियों की, हम औरतों की कहीं पर भी इज़्ज़त महफूज नहीं है। मानती हूँ कि हम लोगों के डर से हम घर में घुस के, घर में छुप के नहीं बैठ सकते, लेकिन ये इस ज़माने में हम चाहे जितने बहादुर बन जाए, चाहे हम साथ बंदूक भी रख लें, लेकिन दरिंदे और हैवान इतने इतने ज़्यादा ताकतवर है ना कि वो हमें कुचलने में भी देर नहीं लगाते। और ये हकीकत है, चाहे कोई बहुत ही वो क्या कहते हैं, तीस मार हान भी बन जाए ना लड़की। मैं खुद भी बहुत तीस मार हान बनी हूँ, लेकिन यही कि लोगों की बातों से नहीं बच, लोगों की बुरी नज़रों से नहीं बच सकते। 90% लोग ऐसे हैं, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन 90% लोगों की नज़रों में, जो बाहर मर्द काम कर रहे हैं या जहाँ पे भी आ रहे जा रहे हैं, उनकी नज़र में औरत बुरी है जो बाहर निकल रही है, चाहे वो पढ़ने के लिए निकल रही है, चाहे वो जॉब के लिए निकल रही है। आजकल के लोगों को ये लगता है, आजकल के मर्दों को ये लगता है कि आप, चाहे वो हमारे मोहल्ले वाले हों, हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार हों, कोई भी शख्स, पहले तो होता था कि सिर्फ तालीम, सिर्फ जॉब करने वाले को, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल जाने वाली लड़कियों को भी लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं।
और ये शुरू से होते आ रहा है। बस अल्लाह ही सबको हिदायत दे। हम क्या कह सकते हैं, हम तो बस सब बेटियों के लिए सबकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूअर्स ये देखिए, इस तरह से ये मैंने अपना ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी। मैंने मतलब जो मेरा पुराना ऑर्गेनाइज़र था, मैं कैचर्स वगैरह इसमें रखती थी, तो दूसरा था जो वो ख़राब हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से, ये मेरे बेटे की पुरानी शर्ट थी जो ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने केक के डिब्बे से इस तरह से इसको बनाया है, इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया। साथ में मैंने हैंडल बना दी और साथ ही ग्लिटर शीट से मैंने इसको इसकी ये ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने ये इस तरह से तितली बना के इसके ऊपर लगा दी बटरफ्लाई से, ताकि ये खूबसूरत लगे। तो देखिए इस तरह से ये इसका फ़ाइनल लुक आ रहा है। तो इस तरह से इसमें मैंने केचर्स वगैरह रखी हुई हैं अपनी सारी। पहले वाला बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा कि इस तरह से बनाओ। आपको भी अगर बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं और अपने वैनिटी को अच्छे से डेकोर कर सकते हैं। जो चीज़ हम खुद बनाते हैं ना, उसका तो बात ही अलग होती है। उसको तो बंदा कहता है बार बार देखता रहे। मैं तो बार बार देखती रही हूँ 2 दिन तक। जब भी वैनिटी की तरफ जाती तो मैं इसी को देखती थी। तो आप भी देखिए और ट्राई ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, ये आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।